श्री हरिवंश राय जी बच्चन की दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में राह कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर विवहलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। पथ, पथ यानी मार्ग। मंजिल, मंजिल यानी लक्ष्य। पंथी, पथिक। प्रत्याशा, पाने की इच्छा। नीड़ों, घोंसलों। परों, पंखों। चंचलता, तेजी। चंचल, व्यग्र। विकल, व्याकुल। उत्कंठित, शिथिल। उदासीन, विफलता, व्याकुल। संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियाँ सुप्रसिद्ध कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कृति निशा निमंत्रण से उद्धृत हैं। प्रसंग। इन पंक्तियों में जहाँ एक ओर यह अनुभूति है कि समय बीत रहा है, वहाँ दूसरी ओर लक्ष्य को पाने की शीघ्रता है। चलिए अब व्याख्या करते हैं। हो जाए न पथ में राह कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। कवि कहते हैं कि समय तेजी से व्यतीत होता है। समय तेजी से व्यतीत होता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। मंजिल भी तो दूर नहीं। व्यक्ति एक लक्ष्य को लेकर सदा प्रयत्नशील रहता है और उसे भय सताता रहता है कि लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही कहीं समय बीत न जाए। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। सूर्य भी पथिक है, उसे भी बहुत लंबी दूरी करनी होती है। इस दूरी को पार करने में भले ही उसे थकान हो, फिर भी वह इस कारण तेजी से चल रहा है कि कहीं लक्ष्य से पहले ही रात्रि आ न जाए। मनुष्य की आयु भी तो बहुत सीमित है और करनी कर्तव्य बहुत अधिक है। अतः उसे अपने जीवन भर अर्थात उसे भी जीवन भर दौड़ना पड़ता है कि कहीं लक्ष्य से पूर्व ही मृत्यु रूपी रात्रि आ न जाए। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। सामान्य पक्षियों में ऐसी ही शीघ्रता देखी जा सकती है। प्रातःकालीन भोजन की खोज में निकला पक्षी समूह संध्या को बहुत तेजी से अपने अपने घोंसलों की ओर लौटता है। उनको इस बात का एहसास है कि घोंसले में बैठे बैठे उनके शावक अर्थात बच्चे भोजन की आशा में चोंच बाहर निकालकर अपने माता पिता की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इसका ध्यान आते ही चिड़ियों के पंखों में चंचलता और अधिक बढ़ जाती है। अर्थात उनकी गति जो है और अधिक तीव्र हो जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जल्दी जल्दी जाने की
प्रतीक्षा में तीव्रता और अधिक बढ़ जाती है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर विवहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कभी सोचते हैं कि मुझसे मिलने के लिए तो पक्षियों के बच्चों के समान कोई आतुर नहीं है, अतः मैं किससे मिलने के लिए चंचल बनूं। यह बात जब ध्यान में आती है कि मेरी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, तब मेरी गति धीमी पड़ जाती है और मेरे पैर शिथिल हो जाते हैं। मेरा मन अपनी एकाकी दशा पर व्याकुल हो उठता है। सोचता हूँ भले ही दिन जल्दी जल्दी बीत रहा है, किंतु मुझे कहीं जाने की उत्सुकता नहीं है। अब काव्य सौंदर्य लेंगे। भाव सौंदर्य है एकाकी जीवन की नीरसता का स्वाभाविक वर्णन है। समय की गतिशीलता व लक्ष्य की दूरी का सामंजस्य बैठाना सचमुच में बहुत कठिन है। शिल्प सौंदर्य काल छायावाद भाषा संस्कृतनिष्ठ होते हुए भी सरल सुकोमल व प्रवाहमयी शैली अभिव्यक्ति की सरलता दृष्टव्य है। छंद मुक्त है। अलंकार जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश, कौन किसके आदि के प्रयोग के कारण प्रश्नालंकार, मुझसे मिलने में अनुप्रास।